नवजात शिशु हो या फिर छोटे बच्चे हो, बिस्तर पर पेशाब आना आम बात है दोस्तों। और कई बार यह दोस्तों 8 साल के बच्चे में देखा गया है। लेकिन यह समस्या 8 साल से लगाकर 15 साल के बच्चे में बार बार होने लगे, या किसी वयस्क व्यक्ति को होने लगे, या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को होने लगे, अब चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, तो यह बीमारी के दायरे में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। और इस बीमारी को हम बेड वेटिंग प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, बेड वेटिंग बीमारी के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे एनुरेसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। बेड वेटिंग का मतलब है दोस्तों ना चाहते हुए कपड़ों में या फिर बिस्तर में पेशाब का आ जाना। यह बीमारी दो प्रकार की होती है। पहली है दोस्तों प्राइमरी नॉक्चुरल एनुरेसिस, सेकेंडरी नॉक्चुरल एनुरेसिस। इन दोनों ही बीमारी में सामान्यतः यह देखा गया है कि ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं होने के कारण व्यक्ति को यह समस्या होती है, पेशाब आ जाती है। लेकिन इसके अलावा इसके अन्य कारण भी है, जिसमें कि बेड वेटिंग की समस्या व्यक्ति में हो जाती है, जिसमें कुछ मुख्य कारण है दोस्तों, जैसे बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में देरी होना, आनुवंशिक के कारण होना, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का होना, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की कमी का होना, या फिर दोस्तों चाय कॉफ़ी या फिर अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से, या फिर हो सकता है ड्रिंकिंग हैबिट सही नहीं होना, या डायबिटीज़ की बीमारी होना, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज जो है बढ़ जाना, ब्लैडर ओवर एक्टिंग होना, या फिर यूरिनरी ब्लैडर की साइज़ छोटी होना, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का होना। ठीक है दोस्तों। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण है जिसके कारण बेड वेटिंग हो सकती है। या फिर दोस्तों इसके अलावा यूरिनरी जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। उसमें व्यक्ति को सपना आ सकता है, सपने में उसको लग सकता है कि वह टॉयलेट में है, वह बाथरूम में है, पर वह बिस्तर पर होता है। और ऐसी स्थिति में वह ऐसे सपने आने के कारण वह अपनी यूरिन में कंट्रोल नहीं कर पाता है और बिस्तर में ही पेशाब कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो यह सभी कारण है दोस्तों जिसमें व्यक्ति में बेड वेटिंग की समस्या हो सकती है। अब दोस्तों यह समस्या यदि हो रही है तो इसके ट्रीटमेंट, इसके इलाज के बारे में कुछ डॉक्टर को बताया जाता है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, फिजिशियन डॉक्टर है, इनको बताया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके इलाज के लिए टैबलेट तो दी ही जाती है, लेकिन दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को किसी बीमारी के कारण, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने के कारण, प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट हो गया हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो, आदि कोई भी कारण हो, साथ ही इस बीमारी का इलाज लेने के साथ साथ यदि बेड वेटिंग की समस्या वह भी ठीक हो जाती है। और यदि इन कारण के अलावा और किसी अन्य कारण से यह समस्या हो रही है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखें, यदि किसी बच्चे को यह समस्या हो रही है तो बच्चे को डांटे नहीं, सज़ा नहीं देना है, इसकी बजाय उसे समझाएं। ठीक है दोस्तों। उसकी ड्रिंकिंग हैबिट को सुधारें, मतलब कि रात में सोते समय कम से कम पानी पिलाएं, सोने के 2 घंटे पहले पानी पिला दें, और बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग दें, जैसे कि वह समय समय पर टॉयलेट करता रहे और उसमें कोई प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों। और बच्चा यह सब कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी बेड वेटिंग की समस्या ठीक नहीं हो रही है, बच्चा हो या बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, उसे टैबलेट दी जाती है, उनकी समस्या को ठीक किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यह मेडिसिन जो है दोस्तों पेशेंट टू पेशेंट अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सामान्य तौर पर दी जाने वाली मेडिसिन है जिनको हम जान लेते हैं, जिसमें दोस्तों इम्प्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है जो कि मानसिक बीमारी में दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सीब्यूटाइनिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, यह भी इसमें दी जाती है। ठीक है दोस्तों। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाएगी, लेकिन जब यह टैबलेट दी जाएगी रात को सोते समय यह टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों। और इस दवा की जो डोज होती है दोस्तों वो मरीज की एज और उसके वजन के अनुसार डिसाइड होती है, जो कि डॉक्टर ही डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों। वेस्ट में यदि दोस्तों बेड वेटिंग की समस्या है तो एक और कारण माना गया है, जो कि है दोस्तों व्यक्ति का रात में खर्राटे लेना। खर्राटे लेने के कारण व्यक्ति ढंग से सांस नहीं ले पाता है, जिससे कि ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाती है, और मस्तिष्क जो है प्रॉपर रूप से एक्टिव नहीं होता है, जिससे कि ब्लैडर को यह संकेत नहीं मिल पाता है, जिससे कि ब्लैडर को यह संकेत नहीं दे पाता कि पेशाब को रोकना है। ठीक है दोस्तों। इस कारण से भी यह बेड वेटिंग की जो समस्या है वह व्यक्ति में होती है।
तो दोस्तों यदि व्यक्ति को उस समय खर्राटे की समस्या से यह प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के द्वारा नेज़ल ड्रॉप दिया जाता है। और यदि नेज़ल ड्रॉप से भी यदि उसकी समस्या ठीक नहीं हो रही है खर्राटे वाली, तो अदर मेडिसिन देकर उसकी खर्राटे की समस्या को ठीक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि बेड वेटिंग की जो समस्या है उसको ठीक किया जा सके। तो दोस्तों यह छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी बेड वेटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।